गेटेड कम्युनिटी हो, कोई भी कॉलोनी हो, ग्रुप में कहीं भी इकट्ठा नहीं हो, सेफ डिस्टेंस, सोशल सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, 5 फीट 10 फीट का मेंटेन करें, वो बेहतर है आपकी सेफ्टी के लिए। थैंक यू। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज गोलनाका अंबरपेट में नेट शेल्टर का अचानक मुआयना किया। मौके में माल और GHMC के अहदेदार भी उनके साथ थे। वजीर मौसूफ ने मकामी लोगों से भी बातचीत की और कोरोना वायरस के पस मंजर में घरों में ही रहने की अपील की। उन्होंने घरों और कॉलोनियों में साफ सफाई पर जोर दिया। कबल से GHMC के हेड ऑफिस में उन्होंने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और बेघरों के लिए नेट शेल्टर्स फराहम करने और खाने पानी के इंतजाम पर भी जोर दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल तमाम रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कारपोरेटर पर जोर दिया था कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और अवाम में शऊर की बेदारी के लिए काम करें। शायद उसी का नतीजा है कि KT रामाराव और कई रियासती वज़रा आज हरकत में नजर आए। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मशीरुल्लाह खान ने वजाहत की है कि साल 2020 के हज के लिए बैरूनी आज़मीन हज के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक कोई बाकायदा सर्कुलर मौसूल नहीं हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हज कमेटी और ना ही रियासती हज कमेटी को बाकायदा तौर पर कोई पैगाम मिला है। उन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत ने खानगी ऑपरेटर्स को मशवरा दिया है कि वो आज़मीन से कोई रकम ना लें और ना ही प्लेन के टिकट या होटल बुकिंग करें। तावक्त की हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता। मशीरुल्लाह खान ने कहा कि जिन आज़मीन के नाम खुरे अंदाजी में आए हैं और जिन्होंने अक़सात अदा कर दी हैं वो ज़हनी तौर पर सफ़र हज के लिए तैयार रहें। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि जुलाई से अगस्त तक कोरोना वायरस की वबा पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा और सफ़र की सहूलतें बहाल हो जाएंगी। सदर नशीन हज कमेटी ने अवाम से अपील की कि वो 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान हुक्काम के साथ ताउन करें, घरों से गैर जरूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं और इसका असर उसी वक्त होगा जब अवाम भी हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मर्ज का इलाज एक ही है और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए जाएँ। 2020 माने 2020 के हज के ताल्लुक से जो भी सोशल मीडिया पे वायरल इंफॉर्मेशन जो चल रहे हैं कि हज इस साल का कैंसिल हो गया करके, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब तक कोई अथॉरिटी सऊदी की या सऊदी काउंसिल वाले, हज काउंसिल वाले अब तक कोई हमारे को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दिए कि ये साल का हज कैंसिल होने वाला है करके। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जो भी ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, पहले इस चीज़ को सही तरीके से आप मालूम कर लीजिए, उसके बाद आप फर्दर इंफॉर्मेशन या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो डाल रहे हैं ऐसे इंफॉर्मेशन पहले आप मालूम करके करिए। नहीं तो हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से, तेलंगाना स्टेट के तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर एक FIR करेंगे जो कि ऐसे गलत अफवाहें फैला रहे हैं। और रही दूसरी चीज़, जितने लोग अब तक हाजी हमारे पास से जो ये साल के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करे, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 31 मार्च जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट थी, आप लोग आराम से जब भी थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं आने वाले 21 दिन तक ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके तहत सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हमारे को ये गाइडलाइंस आई है कि आप लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट एक साथ आप भरने की आपको इजाज़त दी गई है। इसके अंदर आप लोग परेशानी की कोई बात नहीं। अगर 100 बार खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीज़ हुई, अगर आपका हज अगर इस साल का अगर कैंसिल हो रहा है तो आप लोग जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करे हुए हैं, आप लोगों के पैसे सेफ है। कभी भी आप लोगों को सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आप लोगों को ये पैसा रिटर्न आ जाएगा। और जो हालात अब जो चल रहे हैं, खासकर खुसूसी हैदराबाद की हद तक और तेलंगाना स्टेट की हद तक, जितने भी लोग जो बच्चे बाहर फिर रहे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों में मत जाइए। अक्सर आप देख रहे हैं कर्फ्यू का माहौल है, लाठीचार्ज हो रही है। आप अपने महलों में जितने भी लोग हैं, जितने लोग ज़ईफ है, जो खासकर डायलिसिस पेशेंट है, ऐसे लोग आप अपने मसाजिद के खास जो रहने वाले हैं मस्जिदों के करीब अपने महलों में, वो लोग जानते हैं कौन आदमी क्या हालात है, कैसे हालात उनके गुजर रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे है आज की डेट में कि कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे फैमिलीज को आप मालूम करिए, निकालिए। ऐसों के लिए आप लोग अपने तरफ से कोई माली हालत से उनको जो सो कोई ना कोई चीज़ की आप हेल्प करिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, वरना क्योंकि आज
देखिए बाहर हॉस्पिटल्स के पास रोडों पे कई ऐसे एनजीओस है जो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अपने अपने जो चीज़ है अपने जैसा पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं अपने महल्ले में रहकर खासकर अपने महल्ले के लोगों को आप हेल्प करिए। ये सही टाइम है। ये लड़ाई, ये कर्फ्यू कोई सियासी कर्फ्यू नहीं है, ना तो कोई रिलीजियस कर्फ्यू है। ये एक इंसानियत के लिए कर्फ्यू रखा गया है जो कि हर किसी को कभी भी ये फ्लू आ सकता है। एक बहुत डेंजर बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, खासकर ज़ईफ लोगों को और बच्चों को। आप लोग ये चीज़ों से दूर रखिए और ख़ासकर घर में रहिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं क्योंकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐसे लोगों पे 1 से 2 बार पकड़े जाने के बाद भी केसेस बुक कर रहे हैं और सीएम साहब का ये ऐलान है कि अगर ऐसा नहीं भी हो करेंगे तो इनके ऊपर पीडी एक्ट भी डाला जाएगा। तो साहब जो सफ़ीर है अब्दुल्ला अहमद बिन अब्दाद जो ये इन्फॉर्मेशन दिए हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो लोग पीटीओस के ताल्लुक से दिए गए हैं जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स है जो यहाँ से हाजियों को बुक करके प्राइवेट तरीके से जो लेके जाते हैं, जो लाइसेंस होल्डर है वो लोग वहाँ पर अपनी होटल्स बुक अभी नहीं कराएं क्योंकि अभी हालात क्या आगे होने वाले हैं। ये साल हज होने वाला है या नहीं होने वाला है, होए भी तो कितने लोगों को ये साल वो लोग कराएंगे, अभी वो चीज़ की क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं आई। इस वजह से बोला गया है कि अभी आप लोग कोई भी हाजियों से पैसा इन एडवांस में ना ले। इम्कानात नहीं होने अभी सऊदी हुकूमत ये चीज़ का भी ऐलान नहीं करी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अभी भी ये चीज़ हज हो सकता है और हज इंशाल्लाह ताला होने के पूरे चांसेस हैं। या फिर सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से जो भी इसके ऊपर फैसला होगा वो फैसले के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। जो लोग नॉर्म्स इसके हिसाब से फिट करेंगे उस हिसाब से हमको डिसाइड करके चलना पड़ेगा, हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पैसे दिए हुए हैं उनके तो पैसे महफूज है। अगर अल्लाह ना करे अगर हज इस साल का नहीं हुआ है तो उनके पैसे उनको रिटर्न किया जाएगा। कोरोना वायरस के मजीद 6 नए केसेस का पता चलने के बाद रियासत में इस मुहल्लिक मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद 39 हो गई है। इनमें से 3 से मुतालिक बताया जाता है कि वो हाल ही में बैरून सफर से वापस हुए हैं। 2 मार्च को पहले केस का पता चला था, तब से इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मंगल को जिन 4 कन्फर्म केसेस की तौसीक की गई उनमें से 2 हैदराबाद से हैं जबकि 2 भद्रादरी कुत्तागुड़म के हैं। हैदराबाद के मेनीकोंडा में जिस 64 साल खातून के तिबी मायने पॉजिटिव साबित हुए हैं उसका खानदान भी अब इस मर्ज से मुतासर हो चुका है। भद्रादरी कुत्तागुड़म में एक शख्स पॉजिटिव पाया गया था और उससे 2 अफराद, एक 57 साल शख्स और खातून इस मर्ज से मुब्तला हो गई। दोनों केसेस मरीज के राब्ते में आ जाने की वजह से हुए हैं और उनकी बैरून ममालिक के सफर का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जिले भद्रादरी कुत्तागुड़म, जिला रंगारेड्डी के जीएसएमसी के इलाकों में साफ सफाई और दवाओं के छिड़काव का काम जंगी खुदूद पर जारी है। माबाकी 3 केसों में कुत्तापेट जिले रंगारेड्डी का एक 39 साल शख्स जो लंदन से वापस हुआ है, जर्मन से वापस होने वाली रंगारेड्डी की 39 साल खातून और सऊदी अरब से वापस होने वाली बेगमपेट की खातून शामिल हैं। अगरचे के सेहत आमा के मुलाजिमीन और डॉक्टर्स कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन रियासत के बाज़ इलाकों में ये वायरस अवाम में मुतअद्दी बीमारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। बैरूनी ममालिक से जो लोग आए हैं उनके सबब मकामी लोगों की सेहत को भी खतरा लाक हो गया है। सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेडचल, भद्रादरी कुत्तागुड़म और करीमनगर बताए जाते हैं। हैदराबाद रीजन में बैरूनी सफर करने वालों की बड़ी तादाद को 14 दिन तक घरों में तनहा रहने के लिए पाबंद बनाया गया है। 22 मार्च तक सिर्फ हैदराबाद में 200 से ज्यादा अफराद को जो बैरूनी ममालिक से वापस हुए थे घरों में रहने के लिए कहा गया है। वज़ीर सेहत ईटललाल राजेंद्र के मुताबिक हालिया अरसे में कम से कम 20,000 अफराद बैरूनी मुल्कों का सफर करके वापस हुए हैं। इनमें इस वायरस की मौजूदगी यकीनी मालूम होती है, इसीलिए रियासती हुकूमत ने पूरी रियासत को लॉकडाउन कर दिया है। इस मर्ज पर मुकम्मल काबू पाने एक अंदाजे के मुताबिक 6 से 9 महीने लग जाएंगे और इसका मुकम्मल खलाखमा करना होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक इसके लिए हुकूमत को कड़े से कड़े इकदाम करने पड़ेंगे जिनमें लॉकडाउन और कर्फ्यू शामिल है। सिटी पुलिस मुख्तलिफ अजला से आए हुए ऐसे नौजवानों, तुलबा और IT शोबे से वाबस्ता अफराद को जो काम के लिए हैदराबाद में रहते हैं और हॉस्टल वगैरह में क़याम करते हैं, अगर अपने आबाई मुकाम या गाँव को जाना चाहते हैं तो उनके लिए खुसूसी पासेस जारी करेगी जो कि लॉकडाउन के दौरान अपने आबाई मुकाम को वापस होने तक कारकर्द रहेंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि अपने अपने आबाई मुकाम को वापस होने वालों को उनके दस्तावेजात की तनखीक के लिए ACP ऑफिस में एक अहदेदार को रखा गया है जो 1 टाइम पास जारी करेगा।
रचाकुंडा और साबराबाद पुलिस भी ऐसे पासेस जारी करने जा रही है। चुनांचे आज सुबह से ही एसीपी दफातर पर तुलबा और तालिबात और आईटी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़कियां ई पास हासिल करने के लिए तवील कतार में देखी गई। बताया था कि कई हॉस्पिटलों की इंतजामिया ने लॉकडाउन की वजह से उन्हें तखलिए के लिए भी मजबूर कर दिया था। शहर में नाफिज लॉकडाउन के सिलसिले में कारों की चेकिंग के दौरान टोली चक्की के पास कल एक कार ड्राइवर ने ड्यूटी पर मौजूद एडिशनल इंस्पेक्टर राजेश पर गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश की, जिससे वो मामूली तौर पर जख्मी हो गया। कार ड्राइवर इस वाक़े के बाद बड़ी तेज रफ्तारी के साथ फरार होने में कामयाब भी हो गया। पुलिस ने बादशाह वाक़े में मुलविस सिया होंडा कार का जानकी नगर में पता चला लिया। 23 साल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिलसिले में उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। IN टुडे के नुमाइंदे ने इंस्पेक्टर पी राजेश से सिलसिले में बातचीत की और तफसीलात हासिल की और उनके मुताबिक कार का नंबर TS 07 FM 6955 है। रचाकुंडा पुलिस की खुसूसी टीम ने RTC कॉलोनी LB नगर में ग्रोसरी और जरूरी अशिया महंगी कीमतों पर फरोख्त करने वाले एक ताजिर को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स की शिनाख्त 50 साल बी श्रीनिवास रेड्डी की हैसियत से की गई है। पुलिस ने उसकी दुकान जयप्रकाश ट्रेडर से 20 लाख रुपए मालियती ग्रोसरी और दूसरी अशिया जब्त की। श्रीनिवास को बादशाह मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस LB नगर के हवाले कर दिया गया है। सारिकों को कोरोना वायरस जैसे मोहल्लिक मर्ज का, लॉकडाउन और पुलिस कर्फ्यू का कोई डर खौफ नहीं है, बल्कि वो अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। फलकनुमा के विट्टेपल्ली में एक शख्स के घर से कल रात 12 तोले तलाई जेवरात और 80,000 रुपए की नकद रकम चुरा ली गई। रेस्टोरेंट चलाने वाले मोहम्मद गौस अपने घर में कुछ आवाज सुनकर उठे, लेकिन उस वक्त तक सारे उनके घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो चुका था। पुलिस को इत्तला देने पर फलकनुमा पुलिस ने क्लू टीम के साथ मकाम वाक़ा पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। में फातिमा नगर में घर में मेरी चोरी हुई है। आज कल हम ससुराल में गए थे, कल 11वीं की दावत थी घर में। 11वीं की दावत में कल दावत में गए थे, सुबह में आए हम 2 बजे। कल वहाँ से रह गए थे, ऊपर डाल लेके गए थे। ऊपर डाल लेके गए थे, फिर ऊपर से पीछे से डोर खोल के आए, आके पीछे का डोर पूरा टूटे हुआ है। सामने से कुफला फला कुछ नहीं, तो गेट की उठका कुछ भी नहीं तोड़े। पीछे से आके डोर 3 अलमारियाँ पूरा तोड़ दिए। तोड़ के गोल था, कैश था, नीचे भी अलमारी में कैश था, ऊपर भी कैश था और 15 तोले सोना था। हमारी बहन का भी था, मेरा भी, हमारी घरवाली का था और हमारी अम्मी का भी था। सोना टोटल कितने तोले सोना था? 15 तोले सोना था। और कैश कितना था? 60,000 70,000 चिल्लर इसका हिसाब नहीं। अम्मी का भी अलग कर लिया था, मेरा सेफ कर लिया था मैं ऊपर और नीचे सब। अब 2 बजे आके देखो तो एकदम पूरा टूटे हुआ, एकदम यहाँ फलकमा PS में कंप्लेंट दिए तो फिर फलकमा से वहाँ पर भेजे मननपुल्ली। क्यों भेजा लगा? वहाँ पर एरिया नहीं आता बोल के भेजे। एरिया नहीं आता बोले तो फिर उधर चले गए, उधर जाके पीछे से आने के लिए रास्ता पहाड़ा वगैरह है। पीछे कुछ किसी के ऊपर शक है ऐसा संदेशा? एक ओके बात बोलिए। ओके, किसी के ऊपर तो शक नहीं है साहब। पीछे से डोर खुला, डोर किसी के ऊपर तो शक नहीं है। पीछे पहाड़ा वाड़ा है, पीछे रोड भी है। पीछे से घर के पीछे से सीढ़ी ऊपर से चढ़े तो कोई भी आ सकता है। पीछे से डोर पीछे से आ सकता है कोई भी। शक तो नहीं है किसी के ऊपर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गौस। क्या काम करते हैं? मेरे गच्छ की मंडी है साहब। कोरोना वायरस की वजह से साउथ इंडिया की फिल्मी सनत की सरगर्मियां ठप होकर रह गई है और रोजाना की उजरत पर काम करने वाले लोग काफी परेशान हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने इनके लिए 50 लाख रुपए के हत्थे का ऐलान किया। कई दूसरे तमिल अदाकार भी इसके लिए आगे आ रहे हैं। इनमें सूर्या, कार्ति, विजय सेतुपति और दूसरे फिल्मसाज शामिल है। फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के सदर RK सेल्वामानी ने यौम हजरत पर काम करने वालों की मदद की अपील की थी। इसके साथ ही सूर्या, कार्ति अपने वालिद के साथ 10 लाख रुपए के हत्थे का ऐलान कर दिया। फिर शिवा कार्तिकन ने भी 10 लाख रुपए का हत्या दिया। रजनीकांत 50 लाख रुपए और विजय सेतुपति ने भी 10 लाख रुपए का ऐलान कर डाला। अदाकार प्रतिबन और प्रकाश राज ऐसे मुलाजिमीन को 50 किलो चावल फराहम कर रहे हैं। वॉलमार्ट इंडिया ने समीर अग्रवाल को तरक्की देते हुए उन्हें अपना नया CEO बना दिया है। वो 21 अप्रैल को अपने इस नए ओहदे का जायजा लेंगे। वो कृष्णा अय्यर की जगह लेंगे जो 31 मार्च को 8 साल तक वॉलमार्ट इंडिया में कई अहमदों पर रहने के बाद रिटायर हो रहे हैं।
अब वो वॉलमार्ट इंडिया के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल होंगे। अग्रवाल को इस साल जनवरी में ही डिप्टी सीईओ के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। वो 2015 में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से वॉलमार्ट से वाबस्ता हुए थे। वॉलमार्ट हिंदुस्तान भर में बेस्ट प्राइस और दूसरे नामों से 28 होलसेल स्टोर चलाता। कोरोना वायरस से शहरी हवाबाजी के शोबे पर जबरदस्त मार पड़ी है। चुनाचे गो एयर के सीईओ विनय दुबे ने बताया कि उनके तमाम मुलाजिमीन को मार्च की तनख्वाहों में कटौती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गो एयर ने कटौती के कई इकदाम किए हैं और कई पायलटों को जबरी तौर पर छुट्टी दे दी और अब अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% की हद तक कटौती की जा रही है। हिंदुस्तान ने इतवार से एक हफ्ते के लिए बैरूनी परवाजों पर पाबंदी लगा दी है और इसका कई एयरलाइंस पर असर पड़ा है। मलिका एलिजाबेथ दुवम के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बकिंघम पैलेस के तर्जुमान ने यह बात बताई। 71 साल प्रिंस चार्ल्स में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई हैं, अलबत्ता उनकी सेहत बेहतर बताई जाती है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने आज शहर के दौरे के दौरान टैंक बंड पर एक खानदान को पैदल जाते हुए देखकर अपनी कार रोक दी और उनसे पूछा कि वो लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। खानदान के सरबराह ने, जिसके हाथ में बैग था, वज़ीर मौसूफ को बताया कि वो सूर्यापेट का रहने वाला है और बस और ट्रेन सर्विस बंद हो जाने का सबब पैदल ही निकल पड़ा है। KT रामाराव ने फौरी वहां मौजूद पुलिस अहदेदार से कहा कि वो इस खानदान को महफूज तरीके से सूर्यापेट वापस करने का इंतजाम करे। चुनाचे वहां फौरी तौर पर दस्तियाब एक ट्राली में उन्हें सवार करके वापस भेज दिया गया। KT रामाराव ने अपने दौरे के दौरान मेट्रो ट्रेन स्टेशनों का भी मुआयना किया, जहां साफ सफाई का काम जंगी खुतूत पर जारी था। रियासती वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने आज चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर महबूबनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करके उन्हें 21 दिन तक घरों में ही रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है, लेकिन इस जंग को आवाम के ताउन के बगैर नहीं जीता जा सकता। उनके दौरे में सीनियर पुलिस अहदेदार भी शामिल थे। साबिक वज़ीर और खैरताबाद के TRS रुकन असम्बली D नागेंद्र ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा किया और आवाम से कहा कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ ताउन बहुत जरूरी है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से कल अरकान असम्बली और कारपोरेटर्स को घरों से बाहर निकलने और आवाम से राब्ता पैदा करने की हिदायत के बाद नागेंद्र ने यह दौरा किया है। नागेंद्र ने आवाम से कहा कि वो शदीद जरूरत की सूरत में ही घरों से बाहर निकले और किसी मदद की जरूरत पड़ने पर मुताल्लिका कारपोरेटरों और रुकन असम्बली से राब्ता पैदा करें। सईदाबाद के इलाके में एक ही खानदान के 6 अफराद को, जिनमें बच्चा भी शामिल है, कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने के नतीजे में गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि मुकामी लोगों ने हुक्काम को इसकी इत्तला दी थी। जियागुड़े के TRS कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज कारवान हल्के के इंचार्ज जीवन सिंह के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए लोगों को बाहर घूमने से रोका। उन्होंने मशवरा दिया कि वो घरों में ही रहें। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के मामले में हुकूमत से ताउन बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि आवाम घर से बाहर ना निकले। जो ज़रूरत के लिए आप जो नेसेसरी कमोडिटी है उसके लिए बाहर निकलना चाहिए, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा छूट दे रहे, उसमें आप लोग लेना चाहिए। दवाखाने के लिए जा सकते हैं, उसके पहले नहीं आना। पुलिस शाह का जो भी कर रहे हैं उनके साथ दाद देना कि बाहर घर के बाहर नहीं निकलने की कृपा करें। मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूँ आवाम से कि वो गवर्नमेंट का आदेश का पालन करे, पुलिस का आदेश का पालन करे, पुलिस का साथ दे कि जो हमारी जो कोरोना मरम्मत हमारे पूरे देश में फैली हुई है उसको निर्माण करना है तो अपने अपने घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही गुजारिश है। केवल निकलना है तो एक आध आदमी जाके जो अपने ज़रूरत के लिए जाना चाहिए और दवा के लिए जाना, बेवकार के लिए घूमने की कोशिश नहीं करिए। मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है उसको पालन करने का कोशिश करें और पुलिस का साथ दे, पुलिस के आदेश के अनुसार ही आप लोग चलने का कोशिश करें। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। में सैनिटाइज पूरा काम हो गया या अभी कुछ होने वाला है? सैनिटेशन तो रोज़ 2 बार कर रहे हैं, मॉर्निंग भी है, 200 आदमी से सैनिटेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी पिन पॉइंट है फॉगिंग करना चाह रहे हैं, जहाँ पर मच्छर है कोई भी चीज़ की किल्लत है तो उसको इमीडिएटली हमारा जो टीम है, जो GHMC का टीम है, हम जहाँ जहाँ पर भी मच्छरों का जो प्रॉब्लम है उसको निवारण करने के लिए मेरे साथ
GHMC के पूरी टीम है और हम लोग नदी के पास जहाँ भी तरकारी बेचते, गोश्त बेचते, जहाँ पर कचरा पट्टी रहते, वहाँ पर स्पेशल फॉगिंग करके वहाँ पर साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आवाम से मैं विलंबना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो घर से बाहर नहीं निकले। एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ता देर अपने घर में बैठ के बच्चों के साथ रहिए। जहाँ पर जो मेडिकल की ज़रूरत है तो अकेले ही बाहर निकल के मेडिकल शॉप जाके ला लीजिए, और कुछ जो तरकारी हो या कोई भी ज़रूरत है तो अकेले जाके लाने की कोशिश करें। फिर एक मैं आवाम से प्रार्थना करूं और मेरे सामने जो भाई है वो लगाने की कोशिश करे, मास्क लगाने की कोशिश करे कि आपके तरफ से दूसरों को परेशान मत करिए। ये सबकी परेशानी है, आप लोगों के लिए आवाम है, आप लोगों के लिए खिदमत कर रही, इसको समझने की कोशिश करिए। रोज़ हाथ धो लेने की कोशिश करिए और जहाँ पर भी रहे परिशुभ्रता से रहिए और जो पुलिस की मदद करने की कोशिश करिए। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करूँ जियागुड़ा कारपोरेटर की हैसियत से धन्यवाद। जय तेलंगाना। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने यहाँ संगारेड्डी पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया और वहाँ तलबा तालिबात और हॉस्टल में रहने वाले IT शोबे के मुलाजिमीन की भीड़ को देखकर ताजुब का इजहार किया। उन्होंने इंस्पेक्टर की जानिब से हुजूम को गैर जरूरी तौर पर जमा रखने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंस्पेक्टर को हिदायत दी कि वह तमाम को फौरी वन टाइम पास जारी करें ताकि वो अपने अपने आबाई मकाम को वापस हो सकें। ये तलबा 21 दिन के मौलाना लॉकडाउन से काफ़ी परेशान थे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे हुए 277 हिंदुस्तानी शहरियों के आखिरी जत्थे को मिलाकर वापस ला लिया है। ये हिंदुस्तानी दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर पहुंच गए, जहां आर्मी के हॉस्पिटल में उनका तिबी मुआयना किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। कोरोना वायरस के चलते और उसके खिलाफ हुकूमत के ऐलान जंग के नतीजे में NPR का मसला फिलवक्त खटाई में पड़ गया है। मरकजी हुकूमत ने 1 अप्रैल से मुल्क भर में शुरू होने वाली 2020 की मरदमशुमारी, जिसे NPR का नाम भी दिया गया है, 21 दिन के मौलाना लॉकआउट की वजह से मुलतवी कर देने का ऐलान किया है। मरदमशुमारी NPR का अमल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जारी रहने वाला था। वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में कल रात देर गए अहकाम भी जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मौलाना 21 दिन के लॉकडाउन पर आवाम के मुस्बत रद्द-ए-अमल को हौसला अफजा करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के निफाज में हुकूमत से ताउन करें। उन्होंने बताया कि लाजमी खिदमत अंजाम देने वालों को खुसूसी पासेस जारी किए जा रहे हैं, जिसकी रूह से उनकी नकल हरकत में सहूलत मिलेगी। कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने आज शाम मुख्तलिफ NGOs, किराना शॉप और मेडिकल शॉप ओनर एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया और बताया कि शहरियों को कोई तकलीफ ना हो, पुलिस ऐसी दुकानात को खोलने की इजाज़त देगी और सामान लाने और ले जाने के लिए भी जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी वो महफूज तरीके से बंद ऑटो ट्रालियाँ होंगी और इसके लिए खुसूसी पासेस दिए जाएंगे। उन्होंने खुसूसी पासेस हासिल करने वालों से ख्वाहिश की कि वो ईमेल covid19.hyderabad@gmail या फिर फ़ोन नंबर 9490616780 पर रब्ता पैदा कर सकते हैं। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पूरे ट्रेडर्स एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, सभी इसेंशियल बिजनेस एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे श्री जयेश रंजन साहब IAS सेक्रेटरी IT और हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर
एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, एडिशनल कमिश्नर क्राइम, जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच और सभी ऑफिसर्स के साथ साथ पूरे ट्रेड एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, सब लोग आकर पार्टिसिपेट किए। 4 घंटे का ये मीटिंग चला जिसमें जितने भी इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, जानवरों के लिए फॉडर, इसेंशियल खाने का सामान जैसे फिश और भी चीज, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, हॉस्पिटल, फार्मेसी, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, इन लोग सबको कैसे कन्वीनियंस, कैसे ये सुविधा पहुंचाया जाए, इसके बारे में पूरा डिटेल एक्शन प्लान बनाया गया। और इसके तहत हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में एक सेल, कोविड-19 सेल, जो कि 24 आवर्स काम करता है, उसके बारे में भी मीडिया के तरफ से पब्लिक को बताया गया। इसमें एक ईमेल आईडी है जिसमें कि कोई भी बिजनेसमैन, एसोसिएशन, ग्रुप ईमेल कर सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी है covid covid19.hyd@gmail.com। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, covid19.hyd@gmail.com। और इसका एक सेल नंबर है 9490616780। आई रिपीट 9490616780। इस पे व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है और आप लोग जिस किसी को कोई इशू है ये कोविड-19 से रिलेटेड, मूवमेंट ऑफ इसेंशियल सप्लाईज, वो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी पास की जरूरत है, व्हीकल पास, इंडिविजुअल पास, वो उनको सीपी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। वो अपने ऑफिस से, अपने घर से इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं और उनको बताया जाएगा कि आगे का सिस्टम क्या है। आज जो मीटिंग हुई जिसमें ट्रेड एसोसिएशंस के लोग आए, उसमें डेयरी वाले, वेजिटेबल वेंडर एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन, केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ई कॉमर्स वाले लोग, एलपीजी गैस, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, शुगर, ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन, केबल ऑपरेटर, सेवा फाउंडेशन जो कि कफन ये सब देते हैं लोगों को मरने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिनरल वाटर, सिंगरेनी कोयलियरी, डी मार्ट, बैंकर्स और एटीएम, मटन शॉप एसोसिएशन, न्यूज़पेपर वेंडर्स, होटल, बिग होटल एंड मीडियम होटल, इन सबको बताया गया और सबके लिए एक स्मूथ प्लान ऑफ एक्शन बनाकर उनको दिया गया। उसके अलावा भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, कहीं कुछ डिफिकल्टीज है, तो दे आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट। आपको ईमेल भी दिए हैं, आपको सेल नंबर भी दिए हैं। 24 आवर्स पुलिस डिपार्टमेंट आपके हेल्प के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। ऐसे मौके पे मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं और बहुत स्ट्रांगली ये बात ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में जिसकी जरूरत है हमारे देश को, हमारे शहर को, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन पुलिस के तरफ से इंपोज करना संभव नहीं है। हर इंसान को अपना सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना है। 5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए। जब तक कोई इसेंशियल काम नहीं आए, घर से बाहर मत निकलिए। हमेशा हाथ धोते रहिए साबुन और पानी से। इस तरह का जो चीज है वो आप लोग सब अमल में लाइए, इसको फॉलो करिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने मोहल्ला को सेफ रखिए, अपने शहर को सेफ रखिए और अपने देश को सेफ रखिए। इसकी जिम्मेवारी हर इंसान के ऊपर है जो हैदराबाद में आज रह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप सीरियसली लेंगे, इसको लाइटली नहीं लीजिए। कुछ कंट्री जैसे इटली और स्पेन इसको बहुत लाइटली लिए। लाइटली लेने के चक्कर में आज वहां 5000 डेथ हो चुका है। ऐसी गलती नहीं करें जो दूसरे देश कर चुके हैं। यह बहुत गंभीर मसला है और इसको बहुत गंभीरता से लें। थैंक यू सो मच।
ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।